ये उत्सुकता का विषय है कि दलितों के संघर्ष का रंग नीला क्यों है। जब भी दलितों का कोई मार्च या रैली निकलती है तो उसमें एक रंग लहराता है और वो है नीला। आखिर ऐसा क्यों है कि नीला रंग दलितों के संघर्ष और अस्मिता का रंग बनकर उभरा है। इसी विषय पर हम आज विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले उनके अनुयायियों के लिए नीला रंग अम्बेडकर आंदोलन का पर्यायवाची शब्द है। दरअसल नीला रंग आसमान का रंग है, ऐसा रंग जो भेदभाव से रहित दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, जो ये बताता है कि आसमान के तले हर किसी को बराबर होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपनी पार्टी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की नींव रखी तो इसका रंग नीला था। बाबा साहब अम्बेडकर ने तब इसे दलित चेतना का प्रतीक माना था। बाबा साहब अम्बेडकर को पीड़ित, वंचित दलित समाज अपने नायक के रूप में देखते हैं। एक ऐसा नायक जिसने नीचे से उठकर उनके समाज को आवाज़ दी, समाज को संगठित किया, उन्हें संघर्ष करने के लिए प्रेरित भी किया। बाद में बसपा के साथ अन्य अम्बेडकरवादी पार्टियों ने भी इसी रंग को अपनाया और इस तरह यह दलित अस्मिता का प्रतीक बन गया। देश भर में बाबा साहब की जितनी मूर्तियाँ हैं उनमें अधिकतर वे नीले रंग का सूट पहने हैं और हाथ में उनके संविधान भी दिखता है। बाबा साहब के साथ इस रंग के जुड़ने का मतलब था कि इस रंग को दलित समाज द्वारा अंगीकृत कर लेना। ये रंग इसलिए दलितों के लिए उनका रंग बन गया, उनकी पहचान के साथ जुड़ गया। दलित चिंतक भी यही मानते हैं कि अम्बेडकर के नीले सूट का रंग एक बड़ी वजह है कि दलितों ने इसे अपनी अस्मिता के तौर पर अपनाया। नीले रंग को लेकर यह भी कहा जाता है कि उनका बौद्ध धर्म से प्रभावित होना भी यह एक वजह हो सकती है। बौद्ध धर्म में नीले रंग को पवित्र रंग माना जाता है। अशोक चक्र का रंग नीला है। बौद्ध धम्म चक्र भी नीले रंग का है। पंचशील ध्वज में भी पहला रंग नीला है, जो समानता व व्यापकता का प्रतीक है। बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले पार्टियों ने अपने झंडे को भी नीला रंग दिया है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखने वाले बाबा साहब के अनुयायी भी नीले रंग को उनके द्वारा दिए गए विचारों का प्रतीक मानते हैं। नीले रंग और अम्बेडकरवादी आंदोलन के बीच का रिश्ता अविभाज्य है। इसे कई उदाहरणों से देखा जा सकता है। आंदोलन में नीला रंग कहाँ से आया, इसका उत्तर काफ़ी कम शब्दों में दिया जा सकता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसके पीछे बहुत बड़ा लंबा इतिहास भी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल और राजनीतिक दल का रंग भी नीला था। समता सैनिक दल की टोपियाँ भी नीली थी। आज भी समता सैनिक दल की टोपियों पर अगर हम नज़र डालें तो वो नीले रंग की है। इस रंग को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए रंग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह रंग जो उनकी परंपरा को जीवित रखता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अम्बेडकरवादी आंदोलन के इतिहास में इसका जिक्र कहाँ मिलता है। इसका जवाब भी हम आपको आगे देंगे। झंडे का प्रतीक अर्थ अपने मकसद के लिए संघर्ष होता है। 1936 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। मुंबई परिषद चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर खड़े थे तो उनका चिन्ह मनुष्य था। बाद में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का चुनाव चिन्ह हाथी था। वह झंडा भी नीला था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संविधान में झंडा कैसा दिखेगा इसका उल्लेख भी है। समता सैनिक दल का झंडा 4 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा होगा। पूरा झंडा गहरे नीले रंग का होगा, जिसमें झंडे के ऊपर बाईं ओर सफ़ेद रंग में 11 सितारे होंगे। ध्वज के केंद्र में सूर्य सफ़ेद होगा। उसके नीचे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अक्षर होंगे। समता सैनिक दल के संविधान में कहा गया है कि इस झंडे का मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संघर्ष है। बाद में बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा करके अपने राजनीतिक भूमिका का विस्तार भी किया। बाबा साहब ने समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करने और जाति से ऊपर उठकर वंचित, पीड़ित और जो समाज अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता ऐसे लोगों के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाने की आवश्यकता भी महसूस की। साथ ही इस पार्टी के जरिए एक मजबूत विपक्ष भी वे देना चाहते थे। इसी उद्देश्य के लिए बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी की संकल्पना रखी थी। उन्होंने पार्टी की घटना, लक्ष्य और आगे की रणनीति भी तैयार की थी, लेकिन पार्टी बनने से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उनके पश्चात 3 अक्टूबर 1957 को उनके सहयोगियों ने रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया, लेकिन तब भी बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए नीले रंग को बरकरार रखा गया था। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में ही नीला रंग क्रांति का प्रतीक बन गया था। बाबा साहब अम्बेडकर का नेतृत्व मतलब नीला झंडा, ऐसा समीकरण भी बनने लगा था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे में अशोक चक्र है। इसका महत्व बताते हुए अम्बेडकरवादी साहित्य के जानकार बताते हैं कि नीले रंग के साथ अशोक चक्र रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे पर है। वह गतिमानता का प्रतीक है। महासागर की महानता, सर्वव्यापी आकाश की विशालता को ध्यान में रखकर ही नीले रंग को
चुना गया था। नीला रंग बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ कर दिया है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्य संविधान में निहित है। इसके प्रतीक के तौर पर नीला रंग उन्होंने दिया है, जो महासागर की सर्वसमावेशकता का भी प्रतीक है। दुनिया की सभी नदियाँ समुद्र में मिल जाती है और समुद्र नीला हो जाता है। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि सभी धाराओं को एक राष्ट्र में मिला दिया जाए। एक संयुक्त भारतीय समाज के लिए वर्ग, वर्ण, जाति से मुक्त होना वे ज़रूरी समझते थे। नीला रंग लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। नीला रंग सार्वभौमिकता का भी प्रतीक है। नीला झंडा बाबा साहब का प्रतीक है और इसीलिए लोग उनसे भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। राजनीति में प्रतीकों का महत्व होता है और बाबा साहब अम्बेडकर भी इसे जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोच समझकर ही नीला झंडा बनाया, ऐसा भी जानकार मानते हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना से पहले हिंदुत्ववादी पार्टी या संगठनों के पास भगवा रंग था, कम्युनिस्ट के पास लाल रंग था, मुस्लिम लीग का हरा रंग था, तो उनके सामने अन्य रंगों में से नीला रंग ही एक अच्छा विकल्प था। और प्रतीकों की बात करें तो नीले रंग को प्रकृति का रंग कहा जाता है, यानी नीले रंग के बिना प्रकृति पूर्ण नहीं हो सकती। समुद्र और आकाश दोनों नीले हैं, वे हर जगह है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। इसके पीछे यह विचार भी हो सकता है।